Welcome back. After complete discussion of the section number 2 of the Pharmacy Act 1967, now we are going to talk about section number 3, that's about establishment of the Pharmacy Council. इस सेक्शन के दो सब सेक्शन हैं और एक एक उनके अंदर क्लास है। इस सेक्शन का मकसद ये है कि जो फार्मेसी काउंसिल है वो किस तरह से वजूद में आई, किस तरह से वो बनी। तो जो सब सेक्शन 1 है उसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे ही फार्मेसी एक्ट 1967 वजूद में आया, उसका आगाज़ हुआ, तो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला ऑफिशियल गजेट के अंदर कि सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल बनाई जाए, और जो कि जानी जाएगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के नाम से। ये सेक्शन सब सेक्शन नंबर 1 है। और सब सेक्शन नंबर 2 में ये बताया गया कि ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन लाइक सेम मैनर, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो भी उसी तरह उसी रूल्स को फॉलो करते हुए वो प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल बनाना चाहते हैं, और वो जानी जाएगी विद द नेम ऑफ द प्रोविंस जो भी होगा, लाइक सिंध फार्मेसी काउंसिल, बलूचिस्तान फार्मेसी काउंसिल, पंजाब फार्मेसी काउंसिल, KPK फार्मेसी काउंसिल। और क्लास B जो है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो फार्मेसी काउंसिल बनेगी उनके यहाँ ये इख्तियारात होंगे, उनके यहाँ ये एक्टिविटीज़ होंगी, उनका जो बॉडी कॉर्पोरेट होगा। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये है कि जो ग्रुप ऑफ ऑफिसर डायरेक्टर होंगे उनके यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो एक्टिविटीज़ को मैनेज करेंगे, मेंटेन करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे। और जो काउंसिल बनती है उनके यहाँ एक कॉमन सील होगी, एक कॉमन स्टैम्प होगा, और जो काउंसिल बनती है इट विल बी परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। बेशक अगर कोई ऑफिसर कोई डायरेक्टर छोड़ के चला जाए तो इसका उस काउंसिल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और इन लास्ट ये बताया गया कि जो ये काउंसिल बनती है उनको ये इख्तियारात दिए जाएंगे, पावर्स होंगे कि वो किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकें, होल्ड कर सकें और जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सकें। ठीक है, तो अगर मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि सब सेक्शन 1 के अंदर ये बताया कि विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जैसे ही इस एक्ट यानी 1967 फार्मेसी एक्ट का आगाज हुआ, 1 साल के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेट मी एक्सप्लेन हेयर एज वेल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जो है वो नोटिफिकेशन निकाला ऑफिशियल गजेट के अंदर, और उस नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि एक फार्मेसी काउंसिल बनाई जाए, एक सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल बनाई जाए, और जो कि जानी जाएगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ द पाकिस्तान के नाम से, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के नाम से। चूंकि वो पाकिस्तान में बन रही है इसीलिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ द पाकिस्तान। सब सेक्शन 2 में ये बताया गया कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इन लाइक सेम मैनर, वो भी उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वो भी जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल, और जो कि जानी जाएगी बाय द नेम ऑफ द प्रोविंस। अगर जो लेट मी राइट हियर फर्स्ट, प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल अगर वो सिंध में बन रही है तो वो जानी जाएगी सिंध प्रोविंस, सिंध फार्मेसी काउंसिल, और पंजाब फार्मेसी काउंसिल अगर बलूचिस्तान में बन रही है तो वो बलूचिस्तान फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जो भी ठीक हो गया। और क्लास B में इसी तरह से इन लास्ट KPK है तो वो भी KPK फार्मेसी काउंसिल। ओके, जो क्लास B है उसमें यह बताया गया है कि ईच ऑफ द फार्मेसी काउंसिल एस्टेब्लिश, जो भी फार्मेसी काउंसिल बन चुकी है ना अंडर सबसेक्शन 1 के तहत, ये है सबसेक्शन 1 के तहत। ओके,
शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, उनके अंदर एक बॉडी कॉर्पोरेट वही के ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑफिसर्स, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द मेंबर्स, और उनकी हाँ मुख्तलिफ जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो जो हैं वो इन चीज़ों के जो एक्टिविटीज़ होंगी उनको परफॉर्म करेंगे और मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक हो गया। और हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन, इसका जो मकसद है वो ये है कि जो फार्मेसी काउंसिल बन रही है ना, बेशक वो प्रोविंशियल काउंसिल क्यों ना हो, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। बेशक अगर कोई ऑफिसर छोड़ के चला जाए और कोई भाग जाए, कोई निकल जाए, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो कंटिन्यू होगी। और ये कि एंड हैविंग अ कॉमन सील, उनको एक कॉमन जो है वो स्टैम्प होगा, उसका अपना सिंध फार्मेसी काउंसिल है तो उसको अपना एक स्टैम्प होगा। और उसके बाद विद द पावर, उनके यहाँ पावर्स होंगे अमंग अदर्स टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, कि वो प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकें और होल्ड भी कर सकें और डिस्पोज ऑफ भी कर सकें, वही कि बेच भी सकते हैं, नीलाम भी कर सकते हैं। होती है ना कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनको वो जो हैं वो ख़त्म करके डिस्पोज ऑफ करके उनकी बजट वगैरह, तो उनकी अपनी एक जो है वो पॉलिसीज़ होती हैं उनके थ्रू। तो ओवरऑल जो सेक्शन नंबर 3 है उनके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फार्मेसी काउंसिल, के फार्मेसी काउंसिल किस तरह से वजूद में आई। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 के बारे में। थैंक यू सो मच।